अच्छा, बीकानेर में एक राजा हुआ करता सरदार सिंह। बीकानेर का राजा कौन है? सरदार सिंह बीकानेर का राजा है। सारे राजा अंग्रेजों के साथ थे, तो सरदार सिंह भी किसके साथ में? अंग्रेजों। पर सरदार सिंह एकमात्र राजा है राजस्थान का जो खुद सेना लेके अंग्रेजों की सहायता करने के लिए अपनी रियासत के बाहर गया। अपनी रियासत के बाहर जाके अंग्रेजों की सहायता करने वाला यदि कोई राजा था तो राजा कौन था? किसकी सहायता करने के लिए? खुद गया सेना लेके। कहां गया अपनी सेना लेके? पंजाब। कहां पे जाता है? कि अंग्रेजों के पास कौन सा हुआ करता? पंजाब। पंजाब में छुटपुट यूं क्रांति की बातें चल रही थी, तो अंग्रेजों का दोस्त कौन है? बीकानेर का राजा सरदार सिंह। तो इन्होंने सरदार सिंह को कहा यार पंजाब वाला मैटर तू देख ले थोड़ा सा। इसने कहा ठीक है मैं देख लूंगा। तो कहां पे जाकर क्रांति दबाई इसने? पंजाब। तब पंजाब और हरियाणा एक ही हुआ करते। पंजाब हरियाणा तो बाद में किए। तो हरियाणा में अपने एक जगह पड़ती है हिसार। कौन सी जगह पड़ती है? हिसार के पास में गांव पड़ता है बाड़लू। कौन सा गांव है? बाड़लू नाम करके गांव पड़ता है। इस बाड़लू नाम के गांव में ये लड़ा था। कहां पे पड़ता है बाड़लू? कहां पे पड़ता है? तो कोई पूछेगा राजस्थान का एकमात्र राजा जो अपनी रियासत के बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता करता है कौन था? कहां का राजा है? कौन सी जगह पे जाके लड़ा? बाड़लू। बाड़लू किसके पास पड़ता है? हिसार अब तो होता हरियाणा, और तब ये हरियाणा था नहीं। तब इस पूरे क्या बोला करते थे अंग्रेज? बड़े राजी हुए और अपने हनुमानगढ़ में एक जगह पड़ती है टिब्बी। कौन सी जगह पड़ती है? ये एक परगना था, टिब्बी परगना था। इस टिब्बी परगने के 41 गांव दिए इसको। कितने गांव दिए थे? तो कोई पूछेगा भाई टिब्बी परगने के कितने गांव दिए गए थे? 41 गांव। किसको दिए गए? सरदार सिंह कहां का राजा? एकमात्र राजा जिसने अपनी रियासत के बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की। कौन सी जगह? बाड़लू नाम। बाड़लू कहां पड़ता है? अब हरियाणा, और उस टाइम के हिसाब से कौन सा लगता है? पंजाब। समझ में आई बात? देखो देखो आज यदि आप इस बात को सोचते तो आपको लगता है अच्छा राजा तो कहां का है? बीकानेर। और जाके कहां लड़ा? ठेठ हिसार। कहां जाके लड़ा? तुम लगता है ठीक था, बीकानेर से इतने किलोमीटर जाके कहां पे लड़ लिया? हिसार। सच्ची बात यह है कि हिसार तक तब बीकानेर ही था। हिसार तक कौन सा राज्य लगा करता था? बीकानेर जो राज्य था, राजा की जो टेरिटरी थी, राजा का जो शासन था, वो कहां तक था? हिसार। ये इलाके बीकानेर में आते थे। ये तो ये मान लो आप कि ये यहां जाके यूं बीकानेर खत्म हो रहा है, और यहां है बाड़लू, बॉर्डर के अगला ही गांव, और इसने वहां जाके किसी के 4-5 झापड़ मारे कि भाई यहां तक तो ये दबाएगा ही, बीकानेर तक तो इसी का शासन है, तो बीकानेर में तो कुछ भी पंगा होता तो कौन दबाएगा? बीकानेर का राजा। अब पास वाले गांव में और हो रहा होगा, तो अंग्रेजों ने कहा यार हम इतनी दूर आएंगे, तू तेरे गांव में आगे यार एक टांग आगे लगा के मार रहा थप्पड़ इसके। तो इसने कहा एक टांग तो इधर, ये दूसरी लगाई थी उसने इधर। ये तो अपने जब आप पढ़ते तब लगता कि यार कितनी दूर चला गया। कोई दूर नहीं गया है ना। आप ये मान लो कि मतलब जयपुर बंदा बेटा सांगानेर जाके पीटीआई किसी को, बस इतनी सी बात और कुछ ही नहीं है। तब तक हिसार वाला इलाका बीकानेर में आता था। ये हिसार तक का इलाका किस में आता था? बीकानेर के अंदर ही आया करता था हिसार। ये इधर आपने कभी सुने हो पंजाब में इलाकों का नाम? अबोर। पंजाब सुना? अबोर, फाजिलका, पंजाब में ये बीकानेर के हिस्से थे, तो आप पंजाब को दिए। पहले अबोर फाजिलका सारे बीकानेर में हुआ करते थे। इसलिए आज भी पंजाब साइड के जितने मरीज हैं वो सारे बीकानेर इलाज करवाने आते हैं। केवल लगता है पंजाब वाले पंजाब में इलाज क्यों नहीं करवाते? चंडीगढ़ इलाज करवा लो तुम्हारा, पटियाला चले जाओ, तुम दिल्ली चले जाओ, नजदीक पड़ता है तुम्हारे, सारे हॉस्पिटल आएंगे बीकानेर, क्योंकि वो पिछले 70 साल से बीकानेर आ रहे हैं। आजादी से पहले वो सारे बीकानेर आते हैं। उनका देश कौन सा हुआ करता था? बीकानेर। और वो दिमाग से निकला नहीं है। इसलिए पंजाब से एक ट्रेन आती है बीकानेर, उसका तो नाम है आजकल कैंसर ट्रेन। कैंसर ट्रेन। तो पंजाब में ये फर्टिलाइजर का प्रयोग ज्यादा, फर्टिलाइजर ज्यादा हो गए तो वहां पे कैंसर ज्यादा, कैंसर वाले इलाज करवाने के लिए सारे के सारे कहां आते हैं? बीकानेर। तो ट्रेन का नाम ही बढ़ गया कैंसर ट्रेन। इसके अंदर सारे के सारे मरीज आएंगे, पंजाब वाले मरीज आएंगे बीकानेर में इलाज करवाने के लिए, क्योंकि किसी टाइम में वो वाला जो इलाका पड़ता पंजाब का, वो किसके नीचे आया करता? बीकानेर। बीकानेर के नीचे आता तब सारे लोग इलाज कराने कहां आते? बीकानेर। अब भले ही वो बीकानेर में नहीं आता, पर लोगों का रूट थोड़ी छूटता है, रूट तो वो का वो रहता है। अब इधर बीकानेर कहां तक पड़ता था? हिसार। इसलिए चूरू साइड के जितने लोग हैं ये सारे आज भी इलाज करवाने के लिए हिसार जाते हैं। हिसाब से चूरू वालों को जाना चाहिए बीकानेर, पंजाब वालों को जाना चाहिए चंडीगढ़।
चूरू वाले तो जाते हैं हिसार। मेरा नेटिव प्लेस, मेरा जो गांव है वो चूरू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और हमारे गांव में छोटा मोटा कोई बीमार हो जाए फटाफट के हिसार चलो। क्यों चले? बीकानेर अपने पास में ही है, पर उनके दिमाग में नहीं आता बीकानेर जाना है, क्योंकि वो 100 साल से कहां जा रहे हैं, इसलिए उनकी गाड़ी का स्टीयरिंग अपने आप ही किधर घूमता है। तो सरदार सिंह हिसार बैठा था, और वहां पे बाड़लू पास में गांव पड़ता है, किसी के 2-4 थप्पड़ मारी आया था। ये तो अपने को अपने क्रांति का इतिहास लिखना है, इसलिए अपने को जैसे तैसे करके लिखना पड़ता है। फिर कहते वह राजा बताइए जो रियासत के बाहर जाके लड़ा था, कौन था? मैं कहता हूं सरदार सिंह वापस बुला के पूछा जाएगी कितना बार गया, तो ना ना ना, एक तो टांग तो इधर ही पड़ी थी, लाइन पे ही पड़ी थी, मैं तो उधर थोड़ा सा ही गया था। तो ये केवल यूं कहने की बातें ही अपने। एक बंदे का नाम लिखो, इसी में लिखो, बीकानेर वाले में एक बंदे का नाम लिखो, लिखो अमरचंद बांठिया। क्या नाम बंदे का बताओ देखे, दोहरा लो नाम, क्या नाम है? अमरचंद बांठिया। किसका नाम है? एक क्रांतिकारी है बीकानेर का ना। सुनना बात, सुनना क्या हुआ। झांसी की रानी का नाम सुना होगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी में क्रांति करती है। कहां क्रांति करती है? झांसी की रानी। तो क्रांति कहां करेगी? झांसी। और झांसी में हार गई। अब झांसी में हार गई तो क्या करे? तो झांसी से चली गई ग्वालियर। कहां चली जाती है? ग्वालियर में जो राजा, उनका नाम है जीवाजी राव सिंधिया। क्या नाम है? कहां के राजा? जीवाजी राव सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया के परदादाजी, सरदादाजी, लड़दादाजी कुछ ना कुछ रहे होंगे। इनके दादाजी स्पीडी में एग्जाम, वसुंधरा राजे सिंधिया ग्वालियर की राजकुमारी है, और इनके कोई परदादाजी इनके जीवाजी राव सिंधिया, वो कहां के राजा है? ग्वालियर। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जाती है ग्वालियर, और राजा सिंधिया को कहती है, जीवाजी राव सिंधिया कहती है कि राजा सिंधिया अपने दोनों मिलकर अंग्रेजों के साथ लड़ेंगे और अंग्रेजों को देश से बाहर निकालेंगे। सिंधिया ने कहा ऐ है, फालतू की बात नहीं, मैं अंग्रेजों के खिलाफ आज लड़ूं न कल लड़ूं। और झांसी की रानी ग्वालियर पे कर लेती है कब्जा, और सिंधिया को भगा देती है, भाग यहां से, लड़ेगा नहीं फिर यहां क्या करेगा तू? तो जीवाजी राव सिंधिया तो भाग्य किसके पास चला गया? अंग्रेजों के। और झांसी की रानी ने कब्जा कहां पे कर लिया? ग्वालियर। ग्वालियर राजा ने अंग्रेजों को जाकर, अंग्रेजों मैं तुम्हारा साथी हूं, मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूं, और मेरा तो खुद का राज निकल गया, और मेरे राज पे कौन कब्जा करके बैठ गई? अब झांसी की रानी ने जब कब्जा किया तो ग्वालियर की जनता झांसी की रानी की सपोर्ट में। तो ग्वालियर में एक सेठ थे, उन सेठ का नाम था, क्या नाम था? और अमरचंद बांठिया अपने खूब सारे रुपए झांसी की रानी के पास लेके गए, और झांसी की रानी को ले जाके पैसे दिए, और कहा रानी तुम संघर्ष करो, मैं तुम्हारे। हम कहते हैं या तो महाराणा प्रताप को पैसे ले जाके दिए थे भामाशाह ने, किसने दिए थे? या लक्ष्मीबाई को पैसे ले जाके किसने दिए? अमरचंद बांठिया ने। इसलिए अमरचंद बांठिया क्रांति के भामाशाह है। क्रांति क्या है? अब अंग्रेज आए भाई सिंधिया की सहायता करने के लिए। अंग्रेज और झांसी की रानी ग्वालियर में फिर लड़े, और इस बार झांसी की रानी लड़ते हुए शहीद हो गई। तो झांसी की रानी लड़ते हुए शहीद कहां पे होती है? अंग्रेजों ने वापस कब्जा कहां पे कर लिया? अब अंग्रेजों ने कहा लिस्ट बनाओ कौन कौन अपने खिलाफ थे, और पता चला साहब अमरचंद बांठिया ने किसको रुपए ला के दिए थे? कहा पकड़ के लाओ, और बांठिया जी को, बांठिया जी को पकड़ के लाया और बांठिया जी को फांसी लगा दी। राजस्थान का पहला आदमी जिसे क्रांति के दौरान फांसी लगाई गई थी वो कौन था? अब बांठिया जी थे तो ग्वालियर में, रहते ग्वालियर में, फांसी भी ग्वालियर में लगी, सहायता भी ग्वालियर वालों की करी। वो तो जब हम हमारी हिस्ट्री लिखने लगे तब हमारा ध्यान पड़ा कि ग्वालियर में एक आदमी को फांसी लगी है, उस आदमी का नाम क्या है? अमरचंद। हमने कहा नाम तो अपना है, बांठिया तो थोड़ा अपना लग रहा है। पता लगाया तो पता चला कि बांठिया जी के दादाजी बीकानेर से गए थे। कहां से गए थे? हमने कहा था खुद नहीं है तो दादाजी तो है। भारत का कोई भी आदमी भारत से बाहर जाके कोई काम कर दे, अपने भाई साहब उसकी इतनी तारीफ करते हैं, इतनी ज्यादा तारीफ करते हैं जिसकी हद नहीं। भले ही उस आदमी का अपने से सीधा सीधा कोई लेना देना हो, भले ही अभी इंग्लैंड के अंदर प्रधानमंत्री बनने वाला ऋषि सुनक, कौन बनने वाला है? और अपने अखबार अभी भी लिख रहे हैं भारतीय बन सकता है लंदन का प्रधानमंत्री। उन अंग्रेजों पे करेंगे राज जिन्होंने कभी किया था हम पर राज, लेंगे बदला 200 सालों का, जबकि उस आदमी का अपने से कोई लेना देना नहीं, वो कभी इंडिया आया भी नहीं होगा। वो तो मुझे हमेशा वो मैं कई बार बताता ही हूं कि अमेरिका में एक नेता है बॉबी जिंदल। अमेरिका में एक नेता कौन है? क्या नाम बताओ देखिए? बॉबी जिंदल नाम का नेता है। अमेरिका में दो पार्टियां हैं, एक पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक, एक पार्टी का नाम है रिपब्लिकन।
कौन कौन सी दो पार्टियां बताओ देखे? डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन नाम। अरे कॉपियां बंद नहीं करनी, मैं लिखाऊंगा आगे। असहयोग आंदोलन, फिर जाओ तो फिर बैठे क्यों? सुनो पहले बात, वरना कुछ नहीं आएगा जिंदगी में, भोंगड़ों की तरह घूमोगे। मास्टर जो लिखवाता नहीं है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो होता है जो वो लिखवाता नहीं है, लिखवाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो सुन लिया करो चीजें। तो दो पार्टियां अमेरिका में, कौन कौन सी दो पार्टियां? एक तो डेमोक्रेटिक पार्टी, कौन सी? अमेरिका दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है। सबसे पहले लोकतंत्र यदि कहीं पर आया था तो कहां पर आया था? तो वास्तव में लोकतंत्र है। उनके दो पार्टियां, एक पार्टी डेमोक्रेटिक, एक पार्टी कौन सी है? रिपब्लिक। अब उनमें चुनाव होते हैं। चुनाव होते हैं तो पहले डेमोक्रेटिक पार्टी वाले बैठते हैं, पहले पार्टी वाले बैठते हैं केवल, और पार्टी वाले पूछते हैं कि भाई बताओ राष्ट्रपति का चुनाव कौन कौन लड़ना चाहता है? और डेमोक्रेटिक पार्टी में 10 जने खड़े हो गए, हम बनेंगे राष्ट्रपति। तो पहले पार्टी पार्टी में चुनाव होते हैं कि भाई इनमें से किसको चुनाव लड़वाना चाहिए। उन 10 में से एक आदमी जीत गया। इधर रिपब्लिकन वाले कहते हैं भाई कौन जीत, अपने में से कौन लड़ना चाहता है। इधर मान लो 5 आदमी खड़े हो गए, इन 5 के चुनाव होंगे, पार्टी पार्टी वोट करेगी पहले, और इनमें से एक जीत गया। अब दोनों में से एक एक जीत के आ गया, अब ये आपस में वोट करवाएंगे। सच्चा लोकतंत्र तो यही है। अपने तो यहां पे पहले तय कर दिया कि फलान जी इधर से, फलान जी इधर से। अब फलान जी के सामने कोई बोल गया तो पार्टी से बाहर। अपना सिस्टम तो ये। तो जब डोनाल्ड ट्रंप वाला चुनाव था, ये नहीं इससे पिछले वाला जब चुनाव था, तो रिपब्लिकन पार्टी से 2 बंदे उम्मीदवार। एक तो ट्रंप ने कहा मैं चुनाव लड़ूंगा, एक बंदा था अपने बॉबी जिंदल। कौन बंदा था? बॉबी जिंदल बहुत भले, बहुत अच्छे आदमी। बॉबी जिंदल किसी टाइम में अमेरिका के अंदर एमएलए बन गए थे। क्या बन गए थे? जैसे एमएलए होता है अपने यहां पे, वैसे राज्य में एमएलए होता है, वैसे वहां एमएलए बन गए। और जब एमएलए बने तो अपने अखबारों में लिखा कि बॉबी जिंदल बने अमेरिका में एमएलए। अब भारत और अमेरिका के रिश्ते होंगे अच्छे। एमएलए रिश्ते अच्छे कब करवाता है? अब भाई बॉबी जिंदल थोड़े अच्छे नेता थे। बॉबी जिंदल थोड़े दिनों में बन गए मुख्यमंत्री। वहां एक प्रांत पड़ता है कैलिफोर्निया। कौन सा प्रांत है? वो कैलिफोर्निया के मुख्यमंत्री बन गए। अपने जिसको मुख्यमंत्री कहते हैं वो उसको बोलते हैं गवर्नर। क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन प्रणाली है तो उसको गवर्नर बोलते हैं। तो कैलिफोर्निया क्या बन गए? गवर्नर। और गवर्नर बनते अपने अखबारों ने वापस लिखा बॉबी जिंदल के बढ़ते हुए कदम, भारतीय हो रहे हैं अमेरिका में कामयाब, जल्दी कर लेंगे भारतीय व्हाइट हाउस पर कब्जा, लहरा दिया है हमने तिरंगा, हम नहीं है किसी से कम। अब भाई रिपब्लिकन पार्टी ने पूछा कौन कौन चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस बार बॉबी जिंदल ने कहा मैं लड़ूंगा, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं लड़ूंगा। तो पहले पार्टी में चुनाव हुए बॉबी जिंदल के बीच में और डोनाल्ड ट्रंप के बीच। अपने अखबार वाले वापस लिखते हैं बॉबी जिंदल खेल रहे हैं सेमीफाइनल, यदि जीत गए सेमीफाइनल तो भिड़ेंगे फाइनल में डेमोक्रेटिक पार्टी की हिलरी क्लिंटन से। उधर से कौन लड़ रही थी? हिलरी क्लिंटन। जीत सकते हैं चुनाव, यदि जीत गए चुनाव तो व्हाइट हाउस पर फहराएगा तिरंगा, भारत कर लेगा अमेरिका पर कब्जा। क्या हम सफल होंगे अमेरिका पर कब्जा करने में? अपने पूरे मीडिया वैसे एकदम, और हाथों हाथ अपने तो जब ही नाम पता लगा जिंदल है, हाथों हाथ पहुंच गए उनके घर पे। यही है वो घर जहां पे रहते थे जिंदल के दादाजी, फिर चले गए थे अमेरिका। यही है वो चूल्हा जिसमें कभी खाई थी रोटियां जिंदल के दादाजी ने। अब एक दिन बॉबी जिंदल प्रचार करने के लिए घर से बाहर निकला, और वो प्रचार भयंकर छाया हुआ। बीच में एक दिवाली आई तो डोनाल्ड ट्रंप की पुत्र वधू, उसके बेटे की वाइफ, वो बेचारी कहीं प्रचार करने के लिए जा रही थी। अमेरिका में इंडियन खूब रहते हैं। एक कोई मंदिर बना रखा है इंडियन ने, अमेरिका भला देश है, कोई मंदिर बनाओ मस्जिद बनाओ, वो बेचारे मना करते नहीं किसी के लिए। मंदिर बना रखा, उसके बाहर को 2-4 अपने इंडियन बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां, फुलझड़ियां। अब वो डोनाल्ड ट्रंप की पुत्र वधू वहां से निकल रही थी तो उसको बच्चियां क्यूट क्यूट सी लगी कि यार कितनी प्यारी बच्चियां हैं, फुलझड़ियां चला रही है। तो वो भी उनके साथ खड़ी हो गई, और उसने भी हाथ में एक फुलझड़ी ले ली। साइड में 2 बच्चियां खड़ी है, बीच में वो खड़ी है, फुलझड़ियां चला रखी है। अगले दिन अपने अखबार वालों ने लिखा इसे कहते हैं भारतीयों का डर। डोनाल्ड ट्रंप की पुत्र वधू को भी चलानी पड़ गई फुलझड़ियां, भारतीयों के वोट लेने के लिए बेलने पड़ रहे हैं पापड़। बॉबी जिंदल के बारे में अपना मीडिया भारत 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 लगे। एक दिन बॉबी जिंदल घर से बाहर निकला, और घर से बाहर निकलते ही उसको अमेरिका के एक पत्रकार ने पूछा कि मिस्टर बॉबी जिंदल, आर यू एन इंडियन? क्या आप एक भारतीय हैं? उन्होंने बड़ी आंखें निकाल कर यूं कहा नो, आई एम एन अमेरिकन एंड प्राउड टू बी एन अमेरिकन। मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन वो कि वो अमेरिका में रहता है, अमेरिका का देश उसे राष्ट्रपति बनने का मौका दे रहा है तो अमेरिकन है, और उसे उस बात पे प्राउड होना चाहिए। वो कहां का है? जिसकी खाओ बाजरी
उसकी बजाओ हाजिरी। अमेरिका में बैठ के इंडिया के गीत नहीं गाने फालतू के अंदर। और जैसे ही उसने कहा कि आइए मैंने अमेरिकन अपने इंडिया वालों कहा कि अच्छा नहीं मानते क्या आप? हम फालतू में अखबारों में पेज काले कर रहे थे। वो तो बॉबी जिंदल हार ही गया, डोनाल्ड ट्रंप से हार गया। यदि वो डोनाल्ड ट्रंप वाला चुनाव जीत जाए बॉबी जिंदल, तो डोनाल्ड ट्रंप से जीत जाए तो बाद के अंदर वो आगे हिलेरी से लड़े और हिलेरी से भी पक्का जीते, क्योंकि उन चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की लहर थी। बराक ओबामा 8 साल अमेरिका का राष्ट्रपति रहा, वो अमेरिका का सबसे कमजोर राष्ट्रपति है, इसलिए बराक ओबामा वाली पार्टी को तो हारना था, दिख ही रहा था। तो बॉबी जिंदल अपना राष्ट्रपति बनता, और राष्ट्रपति बनता तो अपने वाले और खा जाते। इस बार अपनी कमला है ना, अपने जनता अलग लेवल पे खेल रही है। मोदी जी गए अमेरिका, मोदी जी अमेरिका गए तो बरसात आ रही है और मोदी जी छाता लेके चल रहे हैं। कमला हैरिस बेचारी बरसात में भागती उधर से आ रही है। अपने जनता इधर मीम बनाए कि मेरे छतरी के नीचे आ जा क्यों भीजे कमला? तो कमला को तो